सुमनोऽखिललोकहृदम्बुजभासकभानु पद्मदलायतलोचन हे रघुवंशविभूषण देवदयालु निर्मलनीरदनीलतनो खिललोकहृदम्बुजभासकभानु कोमलगात्रपवित्रपदाब्जरजः कणपावितगौतमकान्त त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यम् परात्परपालय मामतिदीनमनाथमनन्तसुखाब्धे प्रावृडदभ्रतडेत् सुमनोहर पीतवराम्बर राम नमस्ते पूर्णपरात्परपालय मामतिदीनमनाथमनन्तसुखाब्धे प्रावृडदभ्रतडेत् सुमनोहर पीतवराम्बर राम नमस्ते कामविभञ्जन कान्ततरानन काञ्चनभूषण रत्नकिरीट त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यम् शरच्छशिकान्तिहरोज्ज्वलमौक्तिकमालविशालसुमौले कोटिरवे प्रभचारुचरित्र पवित्र विचित्रधनुःशरपाणि दिव्यशरच्छशिकान्तिहरोज्ज्वलमौक्तिकमालविशालसुमौले कोटिरवे प्रभचारुचरित्र पवित्र विचित्रधनुःशरपाणि चण्डमहाभुजदण्डविखण्डित राक्षसराज महागजदण्डं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यम् विहिंस्रभुजङ्गसहस्रसुरोष महानलकीलकलापे जन्मजरामरणोर्मिमये मदमन्मथचक्रविचक्रभवाब्धौ दोषविहिंस्रभुजङ्गसहस्रसुरोष महानलकीलकलापे जन्मजरामरणोर्मिमये मदमन्मथनक्रविचक्रभवाब्धौ दुःखनिधौ च चिरं पतितं कृपयाद्य समुद्धर राम ततो मां त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघनमे स्वपदाम्बुजदास्यम् घोरमदोत्कटकुञ्जर त्रिक्षुदनीरदपिण्डिततुण्डं दण्डकरोन्मथितं चरजस्तम उन्मदमोहपदोज्झितमार्तं संसृतिघोरमदोत्कटकुञ्जर त्रिक्षुदनीरदपिण्डिततुण्डं दण्डकरोन्मथितं चरजस्तम उन्मदमोहपदोज्झितमार्तं दीनमनन्यगतिं कृपणं शरणागतमाशु विमोचय मूढं त्वां भजतो रघुनन्दन
स्वपदाम्बुजदास्यम् जन्मशतार्जित पापसमन्वित हृत्कमले पतिते पशुकल्पे हे रघुवीर महारणधीर दयां कुरु मय्यति मन्दमनीषि जन्मशतार्जित पापसमन्वित हृत्कमले पतिते पशुकल्पे हे रघुवीर महारणधीर दयां कुरु मय्यति मन्दमनीषि त्वं जननी भगिनी च पिता मम तावदसि त्ववितापि कृपालो त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम्। चलो बैठ जाओ, आपसे ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो रहा तो ये करो भुजंगासन, उल्टे लेटो सब, होले 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 धीरे धीरे, ऐसे, और इतना भी ना हो तो ये तो करो उल्टे लेटो, कहाँ देखा था बाबू, होले होले, और जो पूरा लेख से कर सके मेरा साथ निभाना, साथ ही साथ निभाना, थक जाओ तो बीच में रुक जाना, फिर लग जाए, चलिए चलिए। त्वां तु दयालुमकिञ्चन वत्सलमुत्पलहारमपारमुदारं रामविहायकमन्यमनामयमीश जनं शरणं ननुयायां त्वां तु दयालुमकिञ्चन वत्सलमुत्पलहारमपारमुदारं रामविहायकमन्यमनामयमीश जनं शरणं ननुयायां त्वत्पदपद्ममतः श्रितमेव मुदा खलु देव सदा वससीता त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम्। करुणामृत सिन्धुरनाथ जनोत्तम बन्धुरजोत्तमकारी भक्तभयोर्मि भवाब्धितरिः सरयूतटिनी तटचारु विहारी यः करुणामृत सिन्धुरनाथ जनोत्तम बन्धुरजोत्तमकारी भक्तभयोर्मि भवाब्धितरिः सरयूतटिनी तटचारु विहारी तस्य रघुप्रवरस्य निरन्तरमष्टकमेतदनिष्टहरं वै त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यं 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 त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम्। तुमने भी ऐसा किया ना, इतना करेंगे तो टूट फूट जाएंगे, ऐसे पसीना टपका, ऐसे भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना के साथ अपनी साधना, अपना साध्य, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना गंतव्य, अपना मंतव्य, अपने प्राप्तव्य की ओर चरई हुई थी निरंतर बढ़ते रहना। अपने चित्त में भोर में कम से कम वैराग्य धारण करो। वैराग्य का अर्थ घर परिवार संसार छोड़ना नहीं है, कुछ छूटता है नहीं, सब कुछ यहीं रहेगा। तुम अपने भीतर की आसक्ति को मिटा दो,
यही राग से विरति, यही वैराग्य है। अब ऐसे वैराग्य को जो अपने चित्त में धारण करके गुरु भगवान की शरणागति में जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, ये परम गुरु परमात्मा है। जो गुरु सशरीर हमारे सामने होकर के हमें मार्गदर्शन देते हैं, ये गुरु की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। वो परम गुरु परमात्मा अदृष्ट अमूर्त रह करके हमें प्रेरणा देता है। और शास्त्र, हमारे पूर्वाचार्य पहले जो गुरु हुए, वो उन गुरुओं की वाणी है। तो गुरु ही है, गुरु बोलो, परम गुरु परमेश्वर बोलो। जो पहले हो चुके संत महापुरुष ऋषि मुनि, उनकी गुरुओं की वाणी शास्त्र बोलो। तो गुरु और ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरुओं की शास्त्र गुरुवाणी और उस आत्मा में उस परमात्मा की जो वाणी, संदेश, निर्देश, उपदेश उतरते हैं, इनको धारण करो और संसार के विषय भोग वासनाओं में ये अविवेकपूर्ण राग मत रखो। चलो ऐसे अपने चित्त में वैराग्य धारण करो। कपालभाति के साथ मंडूकासन करो, लंबा करो और जिसने इस योग को, वैराग्य को धारण कर लिया, फिर उनके जीवन में कोई रोग, कोई भोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा, कोई अंधेरा, लेश मात्र विशेष नहीं रहेगा चित्त के किसी भी कोने में। ओ सखी बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी। ओ सखी मैं बैरागण होंगी, होंगी, मैं बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी। जिस भेषा मारो सावरो रीछ है, जिस भेषा मारो गोविंद रीछ है, सोही भेख धरूंगी मैं तो, सोही भेख धरूंगी। मैं बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी। ओ सखी बसाए कुटुंब कबीला, कोई बसाए कुटुंब कबीला, कोई 16 श्रृंगार, कोई 16 श्रृंगार। मैं तो भई ऐसे बावरिया, मैं तो भई ऐसे बावरिया, तज दीन्हा संसार, मैं तो तज दीन्हा संसार। मैं बैरा
सुखासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये तो इजी है, ये तो कर लो। वक्रासन में थोड़ा ज्यादा साधना पड़ता है शरीर। भीख फकीरा वाला धारू, भीख फकीरा वाला धारू, भीख फकीरा वाला धारू, भीख फकीरा वाला धारू। रंगीलो जगना सुहाय मने, रंगीलो जगना सुहाय। गुरु चरना में लिपट रहूं नित, गुरु चरना में लिपट रहूं नित। गुरु शरणागति भाय मने, गुरु शरणागति भाय। मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी। जिन्ह कर मात मार गुरुवर रीझै, जिन्ह कर मात मार गुरुवर रीझै। सो ही कर्म करूँगी मैं तो, सो ही कर्म करूँगी। मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी। हरि हरि रटू गली गली बीच डोलूं, हरि हरि रटू गली गली बीच डोलूं। आतुर करूं पुकार, आतुर करूं पुकार। जन्म जन्म की लगन हमारी, जन्म जन्म की लगन हमारी। कर दी जो उद्धार, अब कर दी जो उद्धार। मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी। ओ सखी मैं बैरागण हूँगी। भोजन बिन ज्यों भूखा तड़पे, भोजन बिन ज्यों भूखा तड़पे। पानी बिन ज्यों प्यास, पानी बिन ज्यों प्यास। भोजन बिन ज्यों भूखा तरसे, भोजन बिन ज्यों भूखा तरसे। पानी बिन ज्यों प्यास, पानी बिन ज्यों प्यास। बालक ज्यों बिन माता तड़पे, बालक ज्यों बिन माता तड़पे। राम बिना मैं आज, त्यों हरि बिन मैं आज। मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी। मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी। जिस भेषा मारो सावन
भेषा मारु गोविंद रीझै, सोही भेख धरूंगी, मैं तो सोही भेख धरूंगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। जिन्ह कर माते मारा गुरुवर रीझै, जिन्ह कर माते मारा गुरुवर रीझै, सोही कर्म करूँगी, मैं तो सोही कर्म करूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ सखी मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ सखी मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। जिन कर माते मारो गुरुवर रीझै, साथ रीझै मोहन वो ही कर्म करो। अपने जीवन को, अपने चित्त चेतना गुरु वचनों के, शास्त्र वचनों के अनुरूप जी लो। मनमानी मत करो, बस फिर देखो जीवन रूपांतरित होता ही है। अपने बच्चों को बचपन से ही योग की मार्ग पर चलाओ। किसके मार्ग पर बोलो? योग के मार्ग। अब देखो एक बहुत बड़ा तत्व कह रहा हूं, बीमारियों पर तो अभी आऊंगा। बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन कराओ, सर्वांगासन कराओ, सूर्य नमस्कार कराओ। बचपन से बच्चों को प्राणायाम ध्यान कराओ। बचपन से बच्चों को अभी नटराज आसन से शुरू करके, ध्वजासन से शुरू करके, चक्रासन, वृश्चिकासन, उष्ट्रासन, भूनमन आसन, हनुमान आसन, कुछ आसनों का कुछ योग की क्रियाओं का प्रत्यक्ष आपको यहां से इसलिए करवाते हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसे सिखाएं। बच्चों के मन में, चित्त में एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उनका, IQ लेवल बढ़ेगा उनका। ध्येय निष्ठा मजबूत होगी उनकी, संकल्प मजबूत होंगे उनके। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल उनका, ब्रह्म बल प्रबल होगा। अपने बच्चों को ऐसे योग में ढालना, और योग में जब बच्चे ढल जाएंगे तब उनके भीतर बाहर एक ऐसा सुरक्षा चक्र पैदा हो जाएगा, वो कोई जेनेटिक रोग, जेनेटिक डिजीज को हमने रिवर्स किया है, राइट डायरेक्शन में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है योग से। तो बच्चों को ऐसे
ये सब आसन करवाओ, प्राणायाम से शुरू करवाओ, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करवाओ। जैसे ढालोगे वैसे बच्चे ढल जाएंगे। बच्चों का तन मन जीवन बहुत ही कोमल होता है। बच्चे बड़े होने के बाद में अब घड़ा पक गया, उसके बाद में उसको तुम चाहो कि हम इसको नया आकार दे दे, फूट जाएगा, नया आकार नहीं आएगा। बचपन को जैसा आकार तुम देना चाहो वैसे दे सकते हो। ये बेटी हमारे पास में बचपन में ही आ गई, इसलिए इसको हमने योग में ढाल दिया, शास्त्र में ढाल दिया। पूरी भगवत गीता, 9 उपनिषद, पंचोपदेश, पंचदर्शन, लगभग 21 शास्त्र इस बेटी को हमने कंठस्थ करवाए। ये परम विदुषी भी हो गई, परम योगिनी भी हो गई। गुरु की बात मानने का ये फल है कि हमारे भीतर जीवन की सारी दिव्यताएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं। इसलिए मनमानी छोड़ो। अब इस आत्मा के तो संस्कार ऐसे थे कि गुरु भगवान के पथ पर चल करके हमें एक परिवार नहीं बसाना, बल्कि सारी वसुधा के परिवार को हमें संभालना। वसुधा रूप जो परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है। चलो बेटा वृश्चिकासन करो। हाँ, वृश्चिकासन बड़ा कठिन होता है। वृश्चिकासन में हाथों की कोहनियों पर शरीर के भार को संतुलित करके पैरों को उत्थित पाद वृश्चिकासन, फिर पैरों को सिर पर ले आना और फिर नीचे कंठ के नीचे तक ले आते हैं, आकंठ पाद वृश्चिकासन। तो ये जो पूरी